हेलो साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों हम एग्ज़ामगढ़ चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग का चैप्टर घड़ी पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण निकाला जाता है, कब दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होती हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे कब हमारी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कब हमारी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि अब हम देखेंगे कब हमारी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि जब हमें समय मिनट का समय 0 मिनट से 30 मिनट के बीच दिया हुआ होगा तब हम 90 डिग्री को घटा देंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कब हम 90 डिग्री को घटाएंगे। जैसे कि हमसे पूछा जाएगा 6 और 7 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 6 और 7 के बीच हमारी दोनों सुइयों के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमने आपको बताया है कि एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि हमने बताया था आपको घंटा गुणे 30, इसको इस प्रकार से हम देखेंगे। यहाँ पर 180 प्राप्त होगा। अब हम यह ध्यान देंगे यदि हमें समय, जैसे कि यहाँ पूछा जाएगा विकल्प हमें 2 मिलेंगे, 2 विकल्प में से एक ही विकल्प मिलेगा। उसमें लिखा रहेगा या तो जब हम आंसर निकालेंगे तो वह 0 से लेकर 30 मिनट के बीच निकलेगा या तो फिर 31 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच निकलेगा। अब हम देखते हैं कि पहला, जब हम -90 डिग्री को घटाते हैं, जब हम 90 डिग्री को यहाँ घटाएंगे तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होगा। अब हम 90 डिग्री को 11/2 से भाग दे देंगे। अब हम 11/2 से भाग दे देंगे तो हमें 90 गुणे 2/11 प्राप्त होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 180/11, जिसको हम सरल करेंगे तो 11 के 11, यहाँ पर 7 बचेगा, ये 70 हो जाएगा। 11 6 का 66 और 4 बचेगा 11 हो जाएगा 5। 16 सही 4/11। इसका तात्पर्य यह है कि 6 बजकर 16 सही 4/11। यहाँ पर मिनट लिखा होगा। कभी कभी विकल्प में हमें घंटा भी लिखा रहेगा तो हम घंटे पर क्लिक ना करेंगे, अपने उत्तर को घंटे के रूप में नहीं चूज करेंगे, हमेशा मिनट के रूप में चूज करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम यह देखेंगे कि 6 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर हमारी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री बन रहा है। इसका अर्थ यह है कि समय 6:30 बजे से पहले का दिया हुआ है। मतलब कि 6 से 6:30 के बीच में हमारा समय 6 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर 90 डिग्री पर होगा। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं कि 6:30 बजे के बाद कब हमारी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं 6 गुणे
30 बराबर 180। अब हम इसको एक बार 90 हमने घटाया हुआ था, अब हम इसमें 90 जोड़ेंगे तो हम देखेंगे हमें 270 प्राप्त होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर से 270 बटा 11 गुणे 2 बराबर 270 गुणे 2 बटा 11 बराबर 540 बटा 11। अब हम देखेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 बचेगा, 11 निया 99, एक सही 11। अब हम इसे 6:49 सही 1/11 मिनट, इस समय हमारी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका अर्थ यह है कि अब हमें 31 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच या 7 बजे, जैसे कि 6:30 से 7 बजे के बीच 49 सही 1/11 मिनट पर 90 डिग्री बनेगा, और 6 से 6:30 के बीच हमने आपको बताया था 6:16 सही 4/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जीरो से 30 मिनट के बीच हम 90 घटा देंगे। जब 31 से 60 के बीच में मिनट के बीच हम 90 जोड़ देंगे। आइए हम इसे प्रश्न के माध्यम से समझेंगे फिर से एक बार। 4 से 5 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। 4 से 5 बजे के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तब हम पहले घंटे को 4 × 30 बराबर 120। एक बार हम इसको माइनस के रूप में लिखेंगे। अब हम इसमें 90 से 120 को 90 में घटा देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा। अब हम इस 30 को 11/2 से भाग देंगे। 30/11/2 इस रूप में हम इसको लिखेंगे 30 × 2/11। तो अब हमें यह प्राप्त होगा कि 60/11। तो 11 × 5 = 55, 5/11। अब हम यह देखेंगे कि कब 4:30 बजे के पहले, यह समय 4:30 बजे के पहले का समय है। इसका तात्पर्य यह है कि 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बना होगा। अब हम देखते हैं कि कब हमें घटाना है। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे 4 × 30 फिर से वही करेंगे और 120 + 90। अब हम एक बार 90 करके देखते हैं। 0 9 2 11 2। अब इसे हम फिर से 210 को 11/2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 420/11। तो अब हम देखेंगे कि 6:30 बजे के बीच कब हमारे दोनों सुइयों के बीच 4:30 बजे के बाद कब हमारे दोनों सुइयों के बीच
90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम इसे 11 से भाग दे लेंगे। 11 तियाँ 33, 7 2 9 बचेगा, 90 होगा। 11 8 88 सही 2/11। 38 सही 2/11। इसका अर्थ यह है 4:38 सही 2/11 मिनट पर हमारी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। साथियों, जैसे कि हम 2 तरीक़ों से इसे सॉल्व कर रहे हैं। जब 4:30 बजे के पहले का समय पूछा हो तो हम 4:05 सही 5/11 मिनट पर टिक करेंगे उत्तर के रूप में। यदि हमें समय 4:30 के बाद पूछा हो तब हम 90 जोड़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें 4:38 सही 2/11 मिनट प्राप्त हो रहा है। तो साथियों, जैसे कि हमें विकल्प में एक ही मिलेगा, लेकिन हम दोनों तरीक़ों को अपना लगा के सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि हमारे सही उत्तर की जांच हो सके। ठीक है साथियों, आप समझे होंगे। यदि ना समझ में आया होगा तो हम एक प्रश्न और सॉल्व कराते हैं इसी तरीके का, आप उसको और ध्यान से देखिएगा। अब हम देखेंगे कि कब हमारा 7 से 8 बजे के बीच 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसे कि साथियों हमने आपको बताया था 2 तरीका, एक बार 90 को जोड़ना है और दूसरी बार 90 को घटाना है। जब हम 90 को जोड़ेंगे तो वह 7:30 से 8 के बीच का समय बताएगा कि कब 90 डिग्री बनेगा, और जब हम 90 को घटाएंगे तब हमें 7 से 7:30 के बीच का समय दर्शाएगा कब हमें 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। तो ठीक है साथियों, जैसे हमने बताया था 7 × 30 मतलब घंटा × 30 बराबर 210। पहले हम प्लस करके देखते हैं, +90। यहाँ +90 इसलिए कर रहे हैं, अब हमें 7:30 से 8 के बीच प्राप्त होगा कब हमारी दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये हमारा 300 आ जाएगा। अब हम इसे 11/2 से भाग देंगे। 300/11/2 तो हमें 600/11 प्राप्त होगा। तो ठीक है साथियों, अब हम इसे भाग दे लेते हैं। 11 × 5 = 55। अब हमारा 5 यहाँ शेष होगा, 50 हो जाएगा। 11 × 4 = 44, 6 बचेगा, 6 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम यह देख रहे हैं 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 जो कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच 90 डिग्री कोण को दर्शा रहा है। इस समय हमारा समय 7:54 सही 6/11 मिनट। 7:54 सही 6/11 मिनट पर हमारे दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अब हम 90 घटा कर देखते हैं कि 7 से 7:30 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर से हम 7 × 30 करेंगे। 30 यही है जो कि हमने आपको घंटा × 30 बताया हुआ है वीडियो में, वही ये 30 है। तो फिर से हम 210 - 90, 0 से 0, 11 से 9 गया 2 और ये 1, 120। 120 को हम फिर से 120 × 2/11 × 2/11 का तात्पर्य यही है 11/2, जो बाद में ऊपर जाएगा
वही हमने पहले से ऊपर इसको कर दिया गया है। अब 240/11, अब 11 से हम इसमें भाग देंगे तो 11 दूना 22, यहाँ 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 11 के 11, 9/11 मिनट। अब हम देखेंगे कि 7:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। कितना बजकर 7:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं साथियों। ये घंटा गुणा 30, इसको हम 90 जोड़े हैं इसलिए क्योंकि यह हमारा एक ट्रिक है, तो हमें 300 प्राप्त हुआ। 300 को हम 11/2 से भाग दिए। ये 600 इसलिए आया कि ये 2 ऊपर चला जाता है और गुणा हो जाता है, इसलिए 600/11 इसको हमने काटा पीटा किया। फिर देखा कि हमें 54 सही 6/11 प्राप्त हुआ, यानी कि 7:54 मिनट 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका तात्पर्य है 7:30 से 8 के बीच, और 7 से 7:30 के बीच जब हम देखेंगे तो इसे 90 डिग्री को घटा लेंगे। तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हुए बाद में यह देखेंगे कि 7:21 मिनट 21 सही 9/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। कब हमारी घड़ी और घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे कि कब घंटे और मिनट दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे कि हमने यह देखा कि इसके पहले वाले टॉपिक पर कि कब घड़ी के दोनों सुइयों घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जब हम 90 डिग्री का कोण देख रहे तो एक बार +90 कर रहे थे और दूसरी बार -90 कर रहे थे। उसी प्रकार अब हम 180 को प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे। जब समय 6 बजे के पहले दिया हो तो हम 180 को जोड़ देते हैं, और जब समय 6 बजे के बाद दिया हो तो हम 180 माइनस कर लेते हैं। जब घड़ी में 6 बजे के पहले का समय पूछा हो, कि जैसे कि पूछा हो 5 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री पर होंगी, तब हम 180 को जोड़ेंगे। यदि ऐसे पूछा गया हो कि कब 7 व 8 के बीच कब हमारी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री बन रहा हो, तो हम 180 को घटा लेंगे। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जब 180 जब घंटे का गुणा, जैसे कि मान लो 4 से 5 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा। 4 से 5 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तब हम इसमें 4 बजकर फिर से गुणा घंटा से करेंगे, जो कि हमने बताया था घंटा गुणे 30,
4 ये घंटा है गुणा 30, तो हम देखेंगे कि हमें 120 मिल रहा है। तो अब हम इसमें 180 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 6 बजे के पहले समय दिया हो तो 180 को जोड़ लेते हैं। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, हमें 300 प्राप्त होगा। अब इस 300 में हम फिर से वही अपना पुराना फार्मूला लगाएंगे, 11/2 से भाग देंगे। अब हम आगे देखेंगे कि हमें 300 गुणे 2/11, इसे हम जब सॉल्व करेंगे 600/11 हो जाएगा। अब इसमें हम 600 में 11 से भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, 5 शेष बचेगा और ये 0। फिर से 11 × 4 = 44, 6 शेष बचेगा बटा 11, मतलब कि 4:54 सही 6/11 पर हमारे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है साथियों, 4:54 सही 6/11 पर हमारे घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम देखते हैं कि कब हमें घटाना है। जैसे कि पूछा गया रहेगा 7 से 8 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कब 7 और 8 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनता है। तो फिर से वही हम अपना फार्मूला लगाएंगे, घंटा गुणे 30 बराबर 210 हो जाएगा। अब हम इसमें से -180 करेंगे। 180 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 6 बजे के बाद दिया हो तो 180 से माइनस कर लेंगे, मतलब कि समय जब हमें 6 बजे के बाद का दिया हो तो हम 180 उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो अब हमें 30 प्राप्त होगा। अब इस 30 को हम 11/2 से भाग देंगे तो 60/11 होगा। अब इस 60/11 को हम 5 सही 5/11 के रूप में लिखेंगे। तो 7:05 सही 5/11 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब 7:05 सही 5/11 होगा, उस समय हम घड़ी में देखेंगे कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है साथियों, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि हमने घड़ी के चैप्टर को 2 वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जहाँ पर ना समझ में आए कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद।